अशोक खेमका, स्मिता सबरवाल, टीना डाबी, सुष्टि जयंत देशमुख और ऐसे ही कई आईएएस ऑफिसर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं एक आईएएस ऑफिसर बनते कैसे हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और इस चैलेंजिंग करियर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। वेलकम टू सुगंधा ट्यूटर्स। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये भारत की हाईएस्ट सिविल सर्विसेज में से एक है और देश के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस ऑफिसर्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं और पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि स्कूल में आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके लिए स्कूल में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम कंपलसरी नहीं होती। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ होता है, क्योंकि चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से, आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आईएएस बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हर साल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है और ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ और सीसेट। सीसेट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन जनरल स्टडीज़ पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मेंस एग्ज़ाम। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, इसमें 9 पेपर्स होते हैं, इंक्लूडिंग एसे राइटिंग, लैंग्वेज पेपर और जनरल स्टडीज़ पेपर। यहाँ आपकी एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स टेस्ट की जाती है। थर्ड, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और पर्सनालिटी को जज करता है। एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज थोड़ा डिफरेंट है। जनरल कैटेगरीज के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स से और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है और उनके पास होते हैं टोटल 6 अटेम्प्ट्स। ओबीसी कैंडिडेट्स 21 से 35 इयर्स के बीच एलिजिबल है और उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 से 37 इयर्स है और उनके अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बस मैक्सिमम एज तक अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एज लिमिट कैटेगरी वाइज वेरी करती है। जनरल PWD के लिए 42 इयर्स, OBC PWD के लिए 45 इयर्स और SC/ST PWD के लिए 47 इयर्स, और साथ ही अटेम्प्ट्स भी एज के हिसाब से वेरी करते हैं। आईएएस बनने के लिए स्ट्रेटेजी और डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स फॉलो करना, स्टैंडर्ड बुक्स का स्टडी प्लान बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना यूपीएससी सक्सेस की है। टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी भी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से पूरा नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस लर्निंग और पब्लिक सर्विस प्रोसेस है। ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस लेना, सिटीजन्स के इश्यूज को सॉल्व करना और देश के डेवलपमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पाथ ऑफ द जर्नी है। सो दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप इंडिया के टॉप ऑफिसर्स में से एक बने, तो हार्ड वर्क, पेशेंस और स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ ही यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करें। क्या आप तैयार हैं देश के लिए काम करने के लिए? कमेंट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद सुगंधा ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।